नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेलवे की। पहले रेलवे में आईसीएफ कोच थे तो रेलवे का नज़ारा कुछ अलग ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे एलएचबी कोच आ गए। एलएचबी कोच में यात्रा करने का कुछ नज़ारा अलग ही है, लेकिन अब धीरे धीरे फिर समय बदला तो वंदे भारत आ गई। वंदे भारत में यात्रा करने का नज़ारा कुछ अलग ही है। ऐसे जैसे जैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ साथ देश का विकास भी होता है और विकास के साथ साथ आपको भी डेवलप होना पड़ेगा। अगर आप डेवलप नहीं होगे तो ये मान के चलना कि किराया तो आपको आसमान लगेगा, आपकी वैल्यू कम रहेगी। तभी तो डिफरेंस आ गया, और इस डिफरेंस को भारत सरकार ने इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से। आपको समझ में नहीं आया होगा, जो जितना किराया पे कर सकता है उसको वैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपको लगता होगा भारत में ज़्यादातर गरीब आदमी है तो गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वह एसी से होता है। मैं मालगाड़ी की बात नहीं कर रहा, जो मालगाड़ी है उनका प्रॉफिट अलग है। ओनली फॉर मैं बात कर रहा हूँ सवारी गाड़ी की। सवारी गाड़ी में जो प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वह है एसी से। एसी में भी जो थर्ड कैटेगरी की एसी है उससे अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो एसी में कौन सी कैटेगरियाँ आती हैं आपको बताता हूँ। जो जनरल और सामान्य आदमी है वो कुछ नहीं जानते, वह खिड़की से साधारण टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, जबकि एसी व स्लीपर के लिए 24 घंटे पहले तत्काल ओपन होता है, तब अपना टिकट बुक कर सकते हैं, या 24 घंटे से पहले अपना टिकट बुक करना होता है। अगर आपने पहले अपनी सीट बुक कर दी और कंफर्म हो गई, तब तो आपको सीट भारत सरकार प्रोवाइड करवाती है। नहीं तो वही हालात है भारत में जैसे बेरोजगारों की है, वही हालात ट्रेनों में भी है। और ट्रेनों के अंदर अलग अलग कैटेगरी की ट्रेन है। अगर आप फर्स्ट क्लास की ट्रेन में बैठ रहे हो जिसमें सिर्फ फर्स्ट एसी है तो उसका किराया अप है। इसमें कुछ ही गणी चुनी ट्रेनें आती है। वंदे भारत को भी फर्स्ट क्लास में ही गिना गया है। हालांकि वंदे भारत के अंदर बैठने के लिए चेयर उपलब्ध है, उसमें कोई सोने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एसी है और अच्छा खासा किराया रखा गया है। और भारत सरकार का मेन उद्देश्य भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, हर एक रिसोर्स से अच्छा प्रॉफिट मिले, वो कैसे मिले, उसी पर भारत सरकार एंड कर्मचारी काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो एसी से आता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। जनरल डिब्बों को आप जानते हो, जिनमें 3 गेट होता है, उनमें कोई भी व्यक्ति तुरंत खिड़की से टिकट कटाकर अपनी यात्रा कर सकता है। लेकिन भारत में इन डिब्बों को की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा घटाई जा रही है, कम से कम ये डिब्बे रखे जा रहे हैं। उसके बाद में आता है स्लीपर। स्लीपर में सिर्फ पंखे की व्यवस्था है और कुछ भी नहीं है, आराम से आप सो के जा सकते हो, ज़्यादा व्यवस्था उसके अंदर नहीं है। स्लीपर की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा इस वीडियो में ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप आराम से सोकर तो जा सकते हो, केवल आपकी सीट रिजर्व है और कुछ नहीं है, और आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जो सीट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्लास की। इकोनॉमिक क्लास का किराया स्लीपर से लगभग डबल है, और इसी वजह से इसमें एसी की सुविधा दी गई है और अच्छी खासी इसकी डिजाइन भी है। हालांकि इसमें बर्थ जो बनाए हैं वो छोटे हैं और इसमें भी आरामदायक जर्नी की जा सकती है। और अब बात करते हैं थर्ड एसी की। थर्ड एसी का टिकट इकोनॉमिक क्लास से एसी से कुछ ही परसेंट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता, और इसी में भी वही सुविधा दी जाती है जो इकोनॉमिक क्लास के बोगी में जो सुविधा है वह थर्ड एसी में भी प्रोवाइड की जाती है। और सेकंड एसी में बात कर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किराए का डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम सी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। और अब बात करते हैं फर्स्ट एसी की। फर्स्ट एसी में 2 टायर होते हैं, एक तो नीचे बर्थ होता है और एक अपर बर्थ होता है। 2 बर्थ होती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। और फर्स्ट एसी में थर्ड और सेकंड एसी के मुकाबले अधिक सुविधा दी जाती है। इसमें आपकी हर
एक कंप्लेंट तुरंत सुनी जाती है और इसमें आपके पर्दा लगा दिया जाता है, आपकी अच्छी सेफ्टी रहती है। और अब बात करते हैं OH की, जबकि एसी व स्लीपर के लिए 24 घंटे पहले तत्काल ओपन होता है, तब अपना टिकट बुक कर सकते हैं, या 24 घंटे से पहले अपना टिकट बुक करना होता है। अगर आपने पहले अपनी सीट बुक कर दी और कंफर्म हो गई, तब तो आपको सीट भारत सरकार प्रोवाइड करवाती है, नहीं तो वही हालात है भारत में जैसे बेरोजगारों की है, वही हालात ट्रेनों में भी है। भारतीय रेलवे में सबसे उच्च श्रेणी का जो डिब्बा है वो OH कैटेगरी का आता है। अगर आप कभी ट्रेन में सफर करो तो OH के डिब्बे का टिकट जिंदगी में कभी न कभी जरूर लेना और सफर करना। अगर OH वो फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे में आप जर्नी कर रहे हो तो आपको लगेगा क्या भारत का विकास हो रहा है, लेकिन जैसे ही सेकंड और थर्ड ऐसे में करोगे तो मीडियम लगेगा, हाँ ऐसा है। लेकिन उसके बाद अगर स्लीपर एंड जनरल में आ गए तो बिल्कुल ही बहुत ही अजीब फील होगा। जनरल की हालात भारत की अर्थव्यवस्था एंड आर्थिक विकास को प्रकट करती हैं, कितना विकास हो रहा है। इसी विकास को छुपाने के लिए इन बोगियों को कम से कम किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एसी को बढ़ाया जा रहा है, किराया को अप किया जा रहा है और इनको कम किया जा रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।